राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। तो आज की कहानी है श्री कृष्ण और उसके भक्त की कहानी। तो आइए कहानी में चलते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव है। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम कृष्णाबाई है। कृष्णाबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की दिन रात पूजा आराधना करती हैं, उनका ही चिंतन मनन करती हैं, उनसे ही बातें करती हैं। इसी प्रकार से उनका जीवन थोड़ा बहुत लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हैं, बाई का काम कर लेती हैं। जिस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा था, वो बाकी के समय में कृष्ण जी से बातें करती, कृष्ण जी की पूजा करती रहती, उन्हीं से हंसी ठिठोली भी करती। उनकी सब क्रियाकलापों को देख करके गांव वाले सोचते कि कृष्णाबाई पागल हो गई हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खराब हो गई है, जो दिन रात भी मतलब की बातें करती रहती हैं, अपने मन का हंसती रहती हैं। ना कोई उनसे बोलने वाला है, ना बतलाने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने मन ही बात करती हैं। तरह तरह की पकवान बनाती हैं, खाती हैं और मूर्ति को खिलाती हैं। ऐसा भी कहीं होता है, लेकिन कृष्णाबाई अपनी भक्ति में मस्त रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण को पूछती, उनकी रुचि के अनुसार उनके मन मुताबिक भोज बनाती और उन्हें भोग लगाती थी। और अपनी सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से बनाए हुए सुंदर फूलों के हार को पहनाती थी। इस प्रकार से दिन बीतता है। लोग पूरे गांव में उनको सब पागल समझते हैं और पागल ही कहते हैं। कृष्णाबाई का वैसे नाम सुखिया है, लेकिन कृष्ण जी की भक्ति में ऐसे वो पागल रहते हैं तो उनका सब लोग नाम, पूरे गांव के लोग मिलकर कृष्णाबाई रख देते हैं और वो कृष्णाबाई के नाम से ही पूरे गांव में जानी जाती हैं। धीरे धीरे दिन बीतता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कृष्णाबाई के सपने में आते हैं और कहते हैं कि माई, कल आप ये गाँव छोड़ के चली जाना, क्योंकि इस गाँव में कल एक भयंकर तूफान आने वाला है और पूरा गाँव जलमग्न होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनकर कृष्णाबाई तो नींद से उठ जाती हैं और गांव वालों को जा करके सूचित करती हैं कि गांव वालों, ये गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल यहाँ भयंकर तूफान आने वाला है और पूरा गांव जलमग्न होगा। तो लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चला? कृष्णाबाई कहती है, क्योंकि हमें कन्हैया ने आकर के सपने में सचेत किया है और कहा है कि जल्दी से जल्दी ये गाँव खाली कर देना, कल शाम होते होते पूरा गाँव जलमग्न हो जाएगा। बूढ़ी माँ की सब बातें मजाक ले लेते हैं, उनकी बातों को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। सब कोई सोचते हैं कि ये क्यों पागल हो गई हैं, अपने पागलपन में कुछ भी बोले जा रही हैं। ऐसे तो कोई संकेत हमें मिल नहीं रहे हैं कि तूफान आने वाला है। फिर इनके कह देने से, इनके सपने में आके कन्हैया के कहने से कैसे मान लें? ये बस अपने मन के इनकी उपज है और कुछ नहीं। ऐसा सोचकर गांव वाले इनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं इनकी बातों का करते हैं ये। लेकिन इनको अपने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात का, उस सपने पर विश्वास होता है। अत्यधिक विश्वास होने ये अपना भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उठाती हैं और एक बैलगाड़ी वाले को बुला करके उस पर रखती हैं। अपने घर का बाकी का जो जरूरी सामान होता है उसे एक गट्ठर में बांध के रख लेती हैं और जल्दी से गाँव छोड़कर निकलने लगती हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, ओ माई, जरा वो सुई तो अपनी लेती जा, जिससे मेरे हार को गूंथती है। ये बात सुनकर कृष्णाबाई चौंक जाती और बैलगाड़ी वाले भैया को कहते, भैया जरा रुकना तो, जरा ठहरो तो, मैं अपना बड़ा ही कीमती चीज़ अपनी झोपड़ी में भूल आई हूँ। ऐसा कहकर कृष्णाबाई बैलगाड़ी को रोकती हैं। बैलगाड़ी वाले भैया भी रुक जाते हैं और कृष्णाबाई दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर जाती हैं और वहाँ से वो झोपड़ी में अपनी सुई को, जहाँ से वो सुरक्षित रखी थी जिस कोने में, वहाँ से वो निकाल लाती हैं और ला करके अपने गट्ठर में संभाल करके रखती हैं और कहती हैं कि भैया अब चलो। वो बैलगाड़ी वाला भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, इसलिए उसे भी थोड़ी थोड़ी भैया कृष्णाबाई की बात पे विश्वास हो रहा था कि शायद जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है, नहीं तो ये माई क्यों ये गाँव छोड़ के जाती। इस प्रकार से विचार करते हुए जैसे ही वो लोग सीमा पार करते हैं, वैसे एक भयंकर तूफान आता है और देखते ही देखते आंखों के सामने पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। और कहते हैं ना कि भगवान को जब भक्त के एक सुई की एक तिनके की चिंता है, तो भगवान अपने भक्त के प्राणों की चिंता कैसे ना करे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमसे कहीं ज़्यादा हमारी चिंता उस परम पिता परमेश्वर को होती है। वो हमारे लिए हमसे बेहतर सोचते हैं। हमारे प्राणों की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा उन्हीं के हाथों में, उनकी कृपा होगी तभी सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और अच्छा होने के लिए हमें उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा भी कृष्णाबाई की तरह ही रखना होगा। जब तक उस झोपड़ी में अपने भक्त की एक सुई थी, तब तक उस गांव में एक तिनके को भी हानि नहीं पहुंची। जैसे ही भगवान ने अपने पर विश्वास करने वाले, अपने पे आश्रित रहने वाले की रक्षा कर ली, तो उस गांव को जलमग्न होते देर न लगी। इसीलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जग में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में अच्छे और संत व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो जाता। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और परमात्मा पर आपका विश्वास और बढ़ा होगा। तो इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोग का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।